जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो मैं प्रीवियस में बताया था बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, उसी से मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्या होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डेफिनेशन इंग्लिश में और जो मैं समझाता हूँ हिंदी में। तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये स्पेशल सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ये है। हिंदी मीडियम के लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, अलग से लाऊंगा, वो आप देखिएगा। ये स्पेशल इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये जो टॉपिक है आज का, वो कहता है क्या है कि व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब जितना भी बैलेंस इक्वेशन होता है, जितना भी इक्वेशन होता है केमिस्ट्री में, तो वो हमेशा बैलेंस ही होता है। क्यों होता है बैलेंस? आपको अनबैलेंस कहीं पे मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो कोई अनबैलेंस इक्वेशन आपको दिखता भी है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ता है, कैसे होता है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन प्रायः आपको मिलेगा कि बैलेंस ही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ क्या है, कह रहा है अ केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर। आप देखिए कह रहा है कि a chemical equation need to be balanced in order to satisfied law of conservation। देखिए कंजर्वेशन का एक नियम है, लॉ है। क्या वो सेटिस्फाइड तभी होता है जब वो बैलेंस होता है। ठीक है, तभी वो कंजर्वेशन का ये क्या है, लॉ है, नियम है। जैसे हमारे देश में एक लॉ है, उसी तरह से इसका भी एक लॉ है। ठीक है, ऑफ मास, किसका? मास का। which state that is chemical reaction mass can neither created the destroyed। तभी क्या होता है, मास डिस्ट्रॉयड हो पाता है, मतलब टूट पाता है, विखंडित हो पाता है। ठीक है, जब वो बैलेंस में रहेगा तभी। अब यहां देखिए कह रहा है आगे जो आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स में होता है। तो ये देखिए पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला क्या है, कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पांचवा आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को रेडक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो मोस्टली आपका 5 ही मिलेगा। कितना? 5 ही मिलेगा। ठीक है, पहला आपका देखिए यहाँ पे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये आप लोग समझ जाइए। ठीक है, कह रहा है कि अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी दो रिएक्टेंट पदार्थ, मतलब दो रिएक्टेंट सब्सटेंस, दो वस्तु को जब आपस में क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो कहता है कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वो क्या बनता है, एक वस्तु बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक वस्तु बनता है। तो कहता है सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो सब्सटेंस को क्रिया करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो और उसका एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। जस्ट लाइक ये जो रिएक्टेंट मैटर है जो क्रिया करता है, जस्ट लाइक एग्जांपल में आप देख लो यहाँ पे कह रहा है कि x और y ये दो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या आपका x और y, ये क्या आपका दो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट को जब आपस में क्रिया करवाए तो क्या एगो प्रोडक्ट मिला जिसका नाम क्या है, एक्स वाई। इसका नाम क्या है, एक्स। पहले ये देखिए ये जो दोनों अलग हैं ये रिएक्टेंट मैटर है, और जब दोनों साथ आ गया तो ये सिंगल प्रोडक्ट
लेकिन ये क्या हो गया, प्रोडक्ट मैटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए कह रहा है पहला जो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल जानते हो, जब कोल को हम लोग जलाते हैं तो बहुत सारे चीजों में काम में लाते हैं। ठीक है, तो जब कोल को जलाते हैं तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, देखिए कोल को जब जलाएंगे तो उसकी क्या, कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में, कार्बन आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन आपका किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। और जब दोनों को क्रिया करवाए, एक सॉलिड एक लिक्विड को, दोनों को जब रिएक्ट करवाए तो क्या बना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एक एग्जांपल है। ओके ठीक, अब आगे देखिए दूसरा है, कहता फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे बनता है, हम लोग पानी को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए पानी बनाने के लिए, वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कराते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, जब दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन भी आपका किस फॉर्म में, ऑलरेडी पहले से गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आपका किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। जब गैस को क्या कर, रिएक्ट करवाया तो क्या बना, H2O बना, ये लिक्विड फॉर्म में। H2O वाटर है आपका, तो ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड में। ठीक है, अब याद रखिए वही बात है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये क्या आपका प्रोडक्ट है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एक एग्जांपल है। तीसरी एक एग्जांपल और दिए हैं आपका, देखिए सी आपका क्या है, कैल्शियम, ओ क्या है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब याद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्रिया किससे करवाए, H2O, एकदम बहुत पॉपुलर एग्जांपल है केमिस्ट्री का, H2O मतलब पानी, वाटर। अब देखिए तो ये भी पहले से एक सॉल्यूशन है, ये पहले से क्या है, सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन को यहाँ पे देखिए, जब दो सॉल्यूशन को क्रिया करवाएं तो क्या बना, ये तीसरी सॉल्यूशन बना, CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या था, एक छोटा छोटा एग्जांपल था। इस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए, और फिर नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा, इससे आगे वाला क्लास लेके आएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन क्लास 10 का CBSE बोर्ड वाले के लिए लगातार मैं बैच लेके आ रहा हूँ, लगातार क्लास लेके आ रहा हूँ। ये क्लास आपका जब पूरा खत्म हो जाएगी पूरे चैप्टर, तब मैं दूसरा फिजिक्स या और भी कोई चैप्टर मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।